सिंह राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना। ढैया ज्यादा महसूस नहीं होगी क्योंकि अंदर बहुत एग्रेशन है, अंदर बहुत पराक्रम करने की इच्छा है और कार्य भाग भी ऐसे ही साधेंगे आप उत्साह से, लेकिन आपको गुस्सेबाजी से, डोमिनेशन दूसरे पर करने से बचना है। वहीं पर लोनलीनेस जो फील कर रहे हैं उसके लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और विदेश रिलेटेड कामों में जो अंधाधुंध खर्च हो रहे हैं या गलत डिसीजन हो रहे हैं उससे अगर आप सावधानी बरतें तो आपके इस महीने में केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से अगर कोई काम करने हैं, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से मिलकर काम करना है जैसे कि नेतागिरी, अभिनेतागिरी वगैरह, तो उसमें भी आपको फायदा होता नजर आता है। आपके कॉन्फिडेंस में भयंकर वृद्धि रहेगी और आप विवाहित जीवन के साथ उलझे ना, ये भी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपको विघटन की नहीं सोचनी है क्योंकि ये ग्रह ही ऐसे हैं कि आगे चल के ठीक जब हो जाएंगे साल डेढ़ साल बाद तो आप सोचेंगे मैंने गलत किया। अब आपके एसिडिटी और गैस से रिलेटेड कोई समस्या, नर्व से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उससे बचें। और वहीं पर विवाहित जीवन के जोड़े की तबीयत का भी आप ध्यान रखें। मानसिक बेचैनी जो थी वो खत्म हो चुकी है और अब आपके डिसीजंस भी सही हो रहे हैं। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे जो नए नए शुरू हुए हैं उनमें आपको यश मिलेगा। अब यात्राओं में भी आपको फायदा होना, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कई कार्य भाग आपके सज जाना ये भी दिखता है। पिता से सहयोग और माता से भी सहयोग आपका दिखता है, उन दोनों की भी तबीयत पहले से बेहतर रहेगी। बस उनको भी आपको एग्रेशन, गुस्सा वगैरह से बचाना है। आपके लिए 20, 21, 24, 25, 26 ये तारीखें अत्यंत शुभ है किसी पैसे की डीलिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए, विदेश रिलेटेड काम, विदेश रिलेटेड यात्राएं करने के लिए। अदरवाइज तारीख 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 इन तारीखों को आपको खर्चों से बचना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वहीं पर आप एक बात और याद रखें कि मिड के बाद, जुलाई की मिड के बाद अपनी तबीयत विशेष रूप से संभालें और इसके लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। आपको निरंतर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए।